नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब है माइलिन शीट पे जो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम लीड कर रहे हैं, जल्दी होता है वो। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है वहाँ आयनिक फ्लो और रिवर्स पोलरिटी ये सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर्स पे हो रहे हैं, इन पॉइंट्स पे होता है। और बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल वो जंप कर रहे हैं नोड टू नोड, तो जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है वो भी क्या है, बहुत तेज हो जाता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। और इसी नोड टू नोड ट्रांसमिशन को हम नाम देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जो चेंज होगा परमेबिलिटी का, एक्शन पोटेंशियल और सारा, वो सिर्फ इन नोड्स ऑफ रेनवियर पे होगा। देन हमारा टॉपिक है सिनेप्स। जो सिनेप्स है वो आपके पास क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, डायरेक्ट बिल्कुल टच में नहीं होते हैं, उनके बीच में माइन्यूट, जैसे ये मान लीजिए दो मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल यूँ टच में नहीं है, इनके बीच में माइन्यूट सा गैप रहता है। एक का एक्सोन पार्ट एक न्यूरॉन का और दूसरे का डेंड्राइट पार्ट या साइटोन पार्ट क्या है, एक दूसरे के साथ एक हल्के से गैप के साथ, गैप कितना है, लगभग 200 एंगस्ट्रॉम उनके बीच में, उसे नाम दिया जाता है सिनेप्स। द कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन विद अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उस क्लेफ्ट के लिए वर्ड यूज होता है, मतलब गैप के लिए यूज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट वर्ड। जो टर्म सिनेप्स है वो सर चार्ल्स शेरिंगटन ने दी थी। और सिनेप्स के अंदर क्या है, ट्रांसमिटिंग जो सेल है उसे प्री सिनेप्टिक सेल नाम दिया जाता है, जो रिसीविंग सेल है उसे पोस्ट सिनेप्टिक सेल नाम दिया जाता है, और जो गैप है वो हमने अभी पढ़ा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नल कभी नहीं होगा, केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस के बेसिस पे वो सिग्नल लीड करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या है, सिनेप्स बनना एक एक्सोन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन के एक्सोन और एक मसल फाइबर के बीच में, उसे नाम देंगे न्यूरोमस्कुलर। न्यूरो एक्सोन से रिलेट करेगा, मस्कुलर मसल फाइबर। न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन, सिनेप्स होना, एक गैप होना बिटवीन द एक्सोन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड ए ग्लैंडुलर सेल, जिसके बेसिस पे हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। देन है न्यूरो रिसेप्टर जंक्शन। न्यूरो रिसेप्टर जंक्शन क्या है, आपके पास सिनेप्स है एक सेंसरी न्यूरॉन के अंदर और एक सेंसरी रिसेप्टर के अंदर, जिसे हम न्यूरो रिसेप्टर जंक्शन कहेंगे। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि सिनेप्स के अकॉर्डिंग, मतलब सिनेप्स में काम कैसे हो रहा है, जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का वो सिनेप्स के अंदर बाय द केमिकल मीन्स की वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स की हेल्प से वो डिस्कवर किया था सर हेनरी हैलडेल ने। और होता कैसे ये, जब भी इम्पल्स आया सिनेप्टिक नॉब के ऊपर एक न्यूरॉन के, ठीक है, एक्सोन पार्ट पे जो सिनेप्टिक नॉब था, तो वो डीपोलराइज करेगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को और इंक्रीज कर देगा उसकी परमेबिलिटी कैल्शियम आयंस के लिए। कैल्शियम आयन जो होंगे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पास किए जाएंगे सिनेप्टिक नॉब के अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू, और सडनली क्या होगा, सडन राइज इन कैल्शियम कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण एक केमिकल रिलीज होगा जिसे हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल्स जो प्रेजेंट है वहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये रिलीज होंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। दिस इज द डायग्राम, ये प्री सिनेप्टिक हो गई और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास कैल्शियम आयन के लिए परमेबिलिटी चेंज हुई, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या रिलीज करेंगे, आपके पास एसिटाइल कोलिन ACH न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ चेंजेस कॉज करेगा। हम कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की बात करें तो वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये ऑटो ल्यूविन ने, आपके पास ल्यूवाई ने फाइंड आउट किया था 1920 में। जो केमिकल डिफ्यूजेस अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड अटैचेस, जो केमिकल रिलीज हुआ है वो अटैच करेगा जो रिसेप्टर प्रोटीन, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिन्हें हम नाम देते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो केमिकल हैं वो डिफ्यूज करेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कॉम्बिनेशन होगा न्यूरोट्रांसमीटर विद इट्स रिसेप्टर, उस न्यूरोट्रांसमीटर को उसका रिसेप्टर रिसीव करेगा जिसके कारण चैनल ओपन होंगे और आयनिक फ्लो होगा। आयनिक फ्लो में क्या होगा, सोडियम आयन एंटर करेगा, पोटेशियम आयन लीव करेगा डेंड्राइट पार्ट में से, जिसके कारण डीपोलराइजेशन होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर जाएगा। यही एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक वेव और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में नए न्यूरॉन में पास कर दिया गया। जो एसिटाइल कोलिन था उसे इनएक्टिवेट करेगा एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है। ये एंजाइम्स तोड़ देगा एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन, ये देखिए इसने तोड़ दिया एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर ACH को। ये है एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन में टूट गया। एसिटिक एसिड एंड कोलिन वो वापस से
डिफ्यूज़न के थ्रू क्या है, एक्सोन के अंदर चले जाएंगे और वापस से बना देंगे एसिटाइल कॉलिन फॉर द फ्यूचर यूज़। और सिनेप्स जो है आपके पास कैन नॉट ट्रांसमिट एन इम्पल्स, वो रिवर्स डायरेक्शन में ही हमेशा यूनि डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं कर सकता, क्योंकि डेंड्राइट्स जो हैं वो एसिटाइल कॉलिन सिक्रेट नहीं करते हैं। ठीक है।